बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ शुरू करने लगे हैं। फर्स्ट ईयर मैथ का यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें फंक्शन दिया गया है और एक्स की वैल्यू हर पार्ट में वो चेंज करेगा। वो वैल्यू हमने पुट करके इसकी आंसर मालूम करनी है। अब जैसे एफ ऑफ -3 दिया गया है, एक्स की जगह -3 पुट करेंगे। -3 का स्केयर -1, -3 का स्केयर लिया तो 9 आ जाएगा, -1, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब एक्स की जगह 0 पुट करना है, फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्केयर -1। एक्स की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0 पुट किया, -1 आ जाएगा। तो ये -1 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स -2, फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -1। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे x -2, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे x -2 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -1। x की 2 ऐसे ही आएगा, -4x भी इसी तरह आएगा। अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ हैं, तो 3 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़े वाले का आते हैं। 4 पार्ट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, पहले फंक्शन लिखेंगे, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -1। यहाँ पे भी फार्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 3 6, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 -1। एक्स की 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, 9 में से 1 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। तो ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। तो ए पार्ट हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमारा बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब x की जगह -3 पुट करने, तो x की जगह -3 पुट किया, 2 इंटू -3 प्लस 3, 2 3 6, -6 प्लस 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट -3 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 2x प्लस 3, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 0 0, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तीसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स -2, एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 2x प्लस 3, एक्स की जगह लिख लेंगे x -2 इक्वल स्क्वायर रूट 2, एक्स की जगह x -2 लिखेंगे प्लस 3। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2 2 4 प्लस 3। एफ ऑफ x -2 इक्वल स्क्वायर रूट 2x, ये -4 है और ये +3, दोनों को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा। 4 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगाया। 4 पार्ट
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब x की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6 में 3 ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा। बाकी यही आंसर होगा। ये देखिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9, ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एच एंड सिंप्लीफाई। ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल 4x प्लस 7। सबसे पहले हम x की जगह a पुट करेंगे, उसके बाद x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे, फिर इन दोनों को उसने माइनस किया हुआ है, माइनस करेंगे और फिर h से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले a पुट किया, 4a प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पे x है, वहाँ पे a पुट कर दिया। अब x की जगह हमने a प्लस एच पुट करना है। a प्लस एच पुट किया इक्वल 4, x की जगह a प्लस एच प्लस 7, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4a प्लस 4h प्लस 7। अब ये जो चीज़ हमने मालूम करनी है, इस सारे को लिखना है। ये हमने इसको लिखा है इधर। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, इसका आंसर हमारे पास ये वाला है 4a प्लस 4h प्लस 7, वो लिख ली है। फिर माइनस लिखना है और फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है जो कि 4a प्लस 7 है। माइनस की वजह से मैंने इधर यहाँ पे ब्रैकेट डाली है। 4a प्लस 4h प्लस 7, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4a और माइनस प्लस माइनस 7। अब प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4a और प्लस 4a ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 4h बाई h। ये h से भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स। अब x की जगह a प्लस एच पुट कर लेंगे, साइन a प्लस एच। फिर x की जगह a पुट करेंगे इक्वल साइन a। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो लिखनी है, साइन एफ ऑफ a प्लस एच का आंसर हमारे पास ये था, ये लिख लिया, माइनस एफ ऑफ ए का आंसर हमारे पास साइन a था, ये लिख लिया, और नीचे h आ जाएगा। अब इसको और इसको देखा जाए तो ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, साइन a माइनस साइन b इक्वल 2 cos a प्लस b डिवाइड 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइड 2। 2 cos a की जगह a प्लस एच लिख लेंगे, b की जगह सिर्फ a लिख लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी करने, साइन a प्लस एच माइनस a डिवाइड 2। अब a और a दोनों ऐड होकर 2a बन जाएगा, ये प्लस a और माइनस a काट देंगे, तो cos 2a प्लस एच डिवाइड 2 साइन h बाई 2। ठीक है, इस सारी वैल्यू को, ये जितनी भी वैल्यू है इस सारे को मैंने साइड पे लिख लिया है, और ये जो h है इसको इलादा कर लिए। ये देखें 2 ओवर h, ये 2 साइड पे किए। ठीक है, 2 ओवर h इंटू कॉस साइन कॉस 2a प्लस एच डिवाइड 2 साइन h बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इसके नीचे भी लिख लूँगा और इसके नीचे भी, ये देखिए। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो कॉस
ए प्लस एच बाई 2 और साइन एच बाई 2 आंसर आएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेंगे, इस एक्स की जगह भी ए प्लस एच पुट करेंगे, इस एक्स की जगह भी ए प्लस एच और माइनस 1। अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लगाना है और इधर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब उसके मुताबिक ए प्लस एच को ओपन करेंगे, ए का क्यूब प्लस 3 फिर ए का स्क्वायर, बी की जगह एच लिख लेंगे प्लस 3 ए की जगह ए ही आएगा, बी की जगह फिर एच का स्क्वायर ले लेंगे, फिर बी है तो एच क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्यूब वाला फार्मूला है, फिर आगे हमने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है और साथ माइनस 1 लिख दिए, ठीक है। अब लिख लेंगे इसको ए क्यूब 3A स्क्वायर एच प्लस 3AH स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH प्लस एच स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। अब x की जगह a पुट करने, एफ ऑफ एक्स दोबारा फंक्शन लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। x की जगह हमने लिख लिया a इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख लिया फिर माइनस 1। अब हमने ये चीज़ मालूम करनी थी, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ तक है, ये हमने लिख ली माइनस, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है वो ये वाली है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी ए क्यूब प्लस 3A स्क्वायर एच प्लस 3AH स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एच। अब ये ए क्यूब और ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो है 3A स्क्वायर एच प्लस 3AH स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस 2AH प्लस एच स्क्वायर डिवाइड एच। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो सब में एच आ रहा है, एच हम कॉमन ले लेंगे, एच हमने कॉमन लिया और इन सब से एक एक एच की वैल्यू कम कर दी। 3A स्क्वायर एच था तो हमने कोई नहीं लिखा, एच स्क्वायर था तो सिर्फ एक एच लिख लिए, इसमें सिर्फ एच था तो सिर्फ हमने 2A लिखा है, और इधर एच स्क्वायर था तो सिर्फ और सिर्फ हम इधर लिख लेंगे, सॉरी ये एच क्यूब था, एच क्यूब, तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये एच और ये एच कैंसिल कर देंगे तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल tan x, एक्स की जगह a प्लस एच पुट कर देंगे, tan a प्लस एच। अब इस x की जगह a पुट करेंगे, एफ ऑफ a इक्वल tan a। अब ये लिखेंगे एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड h
इक्वल tan a प्लस h, ये वाली वैल्यू, और फिर tan a की वैल्यू डिवाइड h। tan का फार्मूला है tan a माइनस tan b इक्वल साइन a माइनस b डिवाइड cos a इंटू cos b। तो इसके मुताबिक लिखेंगे साइन a की जगह हम लिख लेंगे a प्लस h, b की जगह लिख लेंगे a प्लस a माइनस a कैंसिल, cos a प्लस h और cos a मल्टीप्लाई, ये जो h है इसको हमने अलग करके लिख लिया 1/h। अब ऊपर सिर्फ रह जाएगा साइन h, क्योंकि a से कैंसिल हो गया, और नीचे आपके पास यही आंसर आ जाएगा। इस h को इसके शुरू में लिखेंगे h cos a प्लस h इंटू cos a। नंबर 3, द एरिया a ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। एक आपको स्क्वायर शेप दी गई है, ठीक है, और उसका एरिया और पेरीमीटर में रिलेशनशिप मालूम करनी है। तो सपोज़ करें कि आपके पास जो स्क्वायर शेप है उसकी हर साइड जो है वो s के इक्वल है, आप x भी ले सकते हैं। अब इसकी 4 साइडें हैं, तो पेरीमीटर लेते हुए हम लिख लेंगे p इज़ इक्वल टू 4s, ठीक है, s1 s2 s3 और s4, ठीक है, चारों को इकट्ठा करेंगे प्लस करेंगे तो ये 4s आ जाएगी। अब इसमें से s की वैल्यू निकालेंगे, s को एक साइड पे किया, 4 इसके नीचे ले जाए, s इज़ इक्वल टू p/h। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ इसकी हमने क्या ली हुई है s मल्टीप्लाई s, इन दोनों को स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा s स्क्वायर। a इक्वल s स्क्वायर, s की जगह p/4 जो हमने s की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर देंगे। p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है। तो 3 का a पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। 3 का b पार्ट, दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस और एरिया में रिलेशनशिप चेक करती है। लेट r इज़ रेडियस, एक सर्कल है उसका रेडियस कितने r। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी एक साइड की तरफ उसका जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है। आसान लफ्ज़ों में ये जो डायामीटर है किसी भी सर्कल का उसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रेडियस ही होगा, ठीक है। तो एरिया को मालूम करने का फार्मूला सर्कल के लिए a इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर को इलादा करेंगे और ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके नीचे आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल स्क्वायर रूट a/पाई आ जाएगा। सर्कमफेरेंस का फार्मूला है c इक्वल टू पाई r। इस r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, c इज़ इक्वल टू 2 पाई ऐसे ही, और r की जगह हमने स्क्वायर रूट a/पाई पुट कर लिए। अब इस पाई के ऊपर हमने अपनी तरफ से रूट डालना है, ठीक है। कैसे डालेंगे ये देखें, ये हमारे पास पाई है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर रूट आए, तो ये मैं इसके ऊपर रूट डालूँगा, ठीक है। अब अगर मैं रिवर्स स्टेप करूँ तो मेरे पास सिर्फ पाई आना चाहिए, तो रिवर्स स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना चाहिए। ये स्क्वायर और रूट अगर कैंसिल हो तो सिर्फ पाई आ जाएगा, इसलिए इस पाई की जगह भाई मैंने स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर को हम अलग लिख लेंगे, 2 अंडर रूट पाई स्क्वायर पाई इंटू स्क्वायर रूट पाई इंटू
स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट पाई इलादा कर लेंगे। अब ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट पाई इंटू स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। इन दोनों को एक ही रूट में लिख लेंगे, c इक्वल 2 स्क्वायर रूट पाई बाई 2 पाई इंटू ए आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का बी पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 सी पार्ट। सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब शेप दी गई है, ठीक है, और क्यूब शेप में हर साइड को हमने नाम दे दिया एस। आप एक्स का नाम भी दे सकते हैं। वॉल्यूम मालूम करने के लिए तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक है। एस इंटू एस इंटू एस, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे एस क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एस की वैल्यू मालूम करनी है। एस की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब क्यूब रूट लेंगे ना तो वॉल्यूम के ऊपर 1/3 आ जाएगा, और जो एस के ऊपर आएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v/1/3, ठीक है। अब सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 6s स्क्वायर। s स्क्वायर की जगह, s की जगह आप ये पुट कर लें, v इंटू की पावर 1/3, और साथ ये 2 लिख लेंगे जो s के ऊपर है, तो ये 6v की पावर 3/2 आएगा। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। ये एक फंक्शन दिया गया है, हमने इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। डोमेन क्या होती है, डोमेन जो है वो x की वैल्यू होती है, और रेंज जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि हमने बताने की ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकती है। तो देखिए ये जो फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है, 1 पुट करें तो क्या आएगा, 4 आएगा, और अगर 2 पुट करें तो 3 आ जाएगा, और अगर हम इसमें 6 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी इस फंक्शन से हमें ये शो हो रहा है कि x की वैल्यू चाहे प्लस में पुट करें या माइनस में पुट करें, g की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ रही है, ठीक है। अगर माइनस में पुट करते हैं तब भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और अगर हम प्लस में पुट करते हैं तो तब भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसलिए इसकी जो डोमेन हम लिखेंगे वो लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी इसमें सारे के सारे जो है वो रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। माइनस से लेकर, -इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऑल रियल नंबर इसके अंदर आएंगे। अब इसकी रेंज हमने बतानी है। रेंज इसकी क्या होगी, रेंज भी इसकी वही होगी जो इसकी डोमेन है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, इसमें हमारे पास जो डोमेन आ रही है वो -इन्फिनिटी से लेकर हम इन्फिनिटी तक ले रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी रेंज भी क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। 4 का सेकंड पार्ट है g(x) = स्क्वायर रूट x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो क्या आपके पास आएगा, 3 आ जाएगा, और अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपके पास 4 आ जाएगा, और अगर माइनस में पुट करते हैं, यानी अगर यहाँ पे -3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा स्क्वायर रूट में। तो माइनस में हम इसमें वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट बन जाएगी, जिसके लिए हम लिखेंगे कि x + 2 > = 0, यानी x की वैल्यू या 2 से बड़ी होनी चाहिए या वो इक्वल होनी चाहिए 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर +2 है तो इस +2 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यूँ इसकी रेंज बन जाएगी -2 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी -2 से स्टार्ट करना है
और जो जो वैल्यू पुट करते जाएंगे आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आती जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने इसकी डोमेन लिखी है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। रेंज के लिए क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे -2 आया ना, वो एक्स की वैल्यू लेनी है और एक्स की जगह उसको हम पुट करना है -2 को। जब -2 को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे 4 का तीसरा पार्ट है 6x + 7 और आगे इसका फंक्शन दिया गया है x < or -2 और फिर दूसरा फंक्शन है 4 - 3x और x < -2। अब डोमेन के लिए पहला फंक्शन लेते हैं। डोमेन के लिए हम 6x + 7 ले रहे हैं, 6x + 7। यहाँ पे इसने पहले बता दी है कि x की वैल्यू आप यहाँ पे कौन सी ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं या -2 से बड़ी -2 ले सकते हैं या -2 से बड़ी। ठीक है, तो उस वाले से हमारे पास जो इसकी जो डोमेन बनेगी वो डोमेन बनेगी -2 से लेके -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम क्या लिखेंगे, -2 को इधर लिखेंगे, इन्फिनिटी को इधर लिखेंगे। ये जो इन्फिनिटी है ना इसके साथ माइनस भी आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैंने इन्फिनिटी के साथ माइनस नहीं लगाया, -2 पहले आता है और इन्फिनिटी जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, सॉरी, -इन्फिनिटी और ये -2 आएगा। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ सही है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है, -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, क्योंकि यहाँ पे उसने बता दी है कि -2 के इक्वल होनी चाहिए या -2 से बड़ी। -2 से बड़ी कौन सी होगी, -2 से बड़ी -1 हो सकती है। ठीक है, +1 हो सकती है, 0 हो सकती है, फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरीके से। दूसरा फंक्शन है 4 - 3x और इसके लिए इसने कंडीशन बता रही है कि x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी x की -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो -1 से इसकी रेंज शुरू होगी, -1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक, जितने भी प्लस इन्फिनिटी तक जितने जो भी नंबर इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई x की वैल्यू ज़रूर आएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये पूरे का पूरा एक सवाल है ना, तो ये वाली डोमेन और ये वाली डोमेन, इन दोनों को हम इकट्ठा करके ऐसे लिखेंगे। ये शुरू हो रही थी -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। ठीक है, तो हम लिख लेंगे -इन्फिनिटी से लेकर, ये दूसरी जो है वो इन्फिनिटी तक ख़त्म हो रही है, तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन बन जाएगी। अब रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए x < or -2, ये उसने हमें पहले बताया हुआ है। ठीक है, ये जो साथ इसने कंडीशन लिखी हुई है। अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, x की जगह -2 पुट करना है। जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5। यूँ हमारी रेंज बन जाएगी -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक। ठीक है, तो ये हमारी पहले फंक्शन की रेंज बनेगी। अब दूसरे फंक्शन की रेंज देखते हैं। दूसरे के लिए भी उसने कंडीशन बताई हुई थी कि x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। -2 से बड़ी क्या होती है, -1। ठीक है, -1 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, तो -1 हमने पुट करके चेक करना है। 4 - 3 × -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यूँ इसकी रेंज जो है वो 7 से लेके कहाँ तक बनेगी, +इन्फिनिटी तक होगी। अब ये जो पीछे हमने पहले फंक्शन की इन्फिनिटी जो रेंज निकाली है और दूसरे फंक्शन की जो रेंज निकाली है, उन दोनों को इकट्ठा करके हम ऐसे लिख लेंगे कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे 4 के 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, g(x) = मॉड्यूल x - 5। ठीक है, अब आपको पता है जब भी x - 5 अगर इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 5 आएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, +2 लेते हैं तो क्या आएगी, -3। -3 बेशक यहाँ पे इसके अंदर आए, लेकिन जब ये मॉड्यूल से बाहर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी -इन्फिनिटी से लेकर सारे के सारे जो है +इन्फिनिटी तक रियल नंबर जितने भी होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी
मॉड्यूल से ना, मॉड्यूल में कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। अगर वो माइनस में आएगी तो वो अंदर माइनस में आएगी, जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसकी ये लिखी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आपने क्या करना है, अब रेंज के लिए क्या करना है। रेंज के लिए देखें, रेंज हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो है वो ऐसे नंबर लेने हैं जो हमारे पास क्या हो, प्लस में वैल्यू दे रही है। तो प्लस में वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, प्लस में वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे +1 पुट करता हूँ ना तो -4 आएगा। ठीक है, और अगर मैं 2 पुट करता हूँ, +2 पुट करता हूँ तो फिर क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमारी रेंज जो है वो शुरू हो रही है 0 से। ठीक है, 0 से शुरू करनी है और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसकी रेंज लिख लेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आगे क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। और वो बता रहे कि अगर x की जगह 2 पुट करें और उसको इक्वल ले -3 के, फिर आप x की जगह -1 पुट करें और इसको ले इक्वल 0 के, तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। अब x की जगह हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट किया, इधर भी 2 पुट किया, इधर भी 2 पुट किया, प्लस 1। 2 का क्यूब ले लिया 8 आ गया, 2 का स्केल लिया 4a आ गया, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b और प्लस 1। अब f ऑफ 2 किसके इक्वल उसने बताया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि वो -3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 इक्वल -4a प्लस 2b और 8 में 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये +9 है, +9 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -3 - 9 इक्वल -4a प्लस 2b। ठीक है, अब -3 और -9 दोनों ऐड होके -12 बन जाएंगे। इन तीनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे, किसके साथ, -2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, -2 से इधर भी डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया और इसके साथ भी डिवाइड किया। जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल 2a आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से कैंसिल b आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दोबारा फंक्शन लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। अब x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट किया, यहाँ पे -1 पुट किया, इधर -1 पुट किया, यहाँ पे -1 पुट किया और प्लस 1। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, ये -1 का स्केल लेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस b आ जाएगा और प्लस 1। ये प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो f ऑफ -1 उसने बताया हुआ किसके इक्वल है, 0 के। तो 0 इज इक्वल टू -a माइनस b। अब ये जो माइनस है इसको आप कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी a प्लस b। और ये जो -1 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जब इस तरफ आके डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस b है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 6 और फिर a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये माइनस b और ये प्लस b है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, बन जाएगा 3a इक्वल 6। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, a इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, a प्लस b इज इक्वल टू 0। a की जगह 2 पुट कर दें, ये +2 है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ये इसमें डोमेन और रेंज नहीं थी, आगे फिर डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड 3 माइनस x। अब जब इस तरह की वैल्यू होगी तो आपने नीचे वाली वैल्यू ले लेनी। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जब लेंगे तो देखें, नीचे वाली वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 3 माइनस x शुड नॉट बी 0। इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होगा ना
तो वो फंक्शन जो वो डिफ़ाइन के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर हम लिख लेते हैं, ऊपर 5 है और नीचे 0 है, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 3 - x इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये -x है, इसको हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो डोमेन होगी, इसमें डोमेन जो है वो स्टार्ट लिखेंगे कि सारे के सारे इसमें रियल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन -3 नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे। इसकी जो रेंज बनेगी जो डोमेन बनेगी वो डोमेन बनेगी -∞ से लेके 3 तक। ठीक है, और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वाली इसकी जो है वो डोमेन बनती है। अब रेंज के लिए क्या करना है? रेंज के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो g(x) है उसको हमने इक्वल कर लिया y की। y इज़ इक्वल टू x+2 डिवाइड 3 - x। इसको हम y की तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3y - xy इज़ इक्वल टू x+2। ठीक है, अब x वाली को एक साइड पे कर लेंगे और y वाली को एक साइड पे, तो ये 3y - 2, ये +2 था इधर आ गया, और ये -xy इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगी। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये 1 + y आ जाएगा। 1 + y इसके नीचे ले जाएंगे, 3y - 2 डिवाइड 1 + y इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को लें तो इस फंक्शन को जब हम लेंगे 1 + y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखे कि y नॉट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं रेंज को, और अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, सारे के सारे रियल नंबर होंगे सिवाय -1 की, यानी -1 इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी सारी रेंज इसमें शामिल होगी। ठीक है, स्टोन फॉल फ्राम ए हाइट ऑफ 50 मीटर। एक पत्थर को हाइट से फेंका गया, हाइट कितनी है, 50 मीटर। ऑन द ग्राउंड द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेट गिवन बाय h ऑफ x। कोई फंक्शन दिया गया h ऑफ x 40 - 10x²। वो कहते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। पत्थर की हाइट क्या होगी जब जो है वो 1 सेकेंड गुजर जाए तो। ठीक है, तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ये देखिए, इधर 1 पुट करेंगे 40 - 10, इधर 1 पुट करेंगे 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 मीटर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर 1.5 सेकेंड हो तो अब x की जगह क्या पुट करना है, 1.5। यहाँ 40 - 10, इधर x की जगह 1.5 का स्केल ले लेंगे, 40 - 10 1.5 का स्केल लिया तो 2.25 आ जाएगा। 40 - 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 22.5, 40 में से इसको माइनस करेंगे तो 17.5 मीटर हमारे पास इसका आंसर आएगा। फिर जो है वो अब सी पार्ट में वो कहते हैं कि x की वैल्यू 1.7 है, x की जगह 1.7 पुट करना है, 40 - 10 और 1.7 का स्केयर, 1.7 का स्केयर लेंगे तो 2.89 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने स्केयर डाला हुआ है, इसका स्केयर लेने तो ये 2.89 आएगा, ये स्केयर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 - 28.9 आएगा। इसको जब इससे माइनस करेंगे तो 11.1 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। When does the stone strike the ground? ग्राउंड से वो कब टकराएगा, ठीक है, यानी उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो h ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। इसकी जगह 0 पुट करें, 0 इज़ इक्वल टू 40 - 10x²। अब ये +40 है, इधर आके -40 हो जाएगा और ये -10x²। 10 को इधर, ये जो -10 है इसको इस साइड पे ले जाएं, जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा,
10 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि माइनस में जो है वो टाइम नहीं होता। नंबर 8, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। वो कहता है कि इसकी डोमेन मालूम करें और रेंज मालूम करें। ठीक है, तो इसको अगर देखें फंक्शन को 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर -1 पुट करते हैं फिर भी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। ठीक है, प्लस में पुट करते हैं तब भी कोई ना कोई आंसर आएगा और माइनस में पुट करते हैं तब भी कोई ना कोई आंसर ज़रूर होगा। तो यूँ इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब रेंज भी इसकी यही बनेगी क्योंकि ज़ाहिर है प्लस में वैल्यू पुट करते हैं तब भी कोई ना कोई आंसर आना है और माइनस में अगर वैल्यू कोई पुट करते हैं तो तब भी कोई ना कोई इसका आंसर ज़रूर आएगा। तो इसकी रेंज भी क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए भाई, वो पूछे इज़ द फंक्शन 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर, कि ये जो फंक्शन दिया गया है कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया गया है क्या ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। अगर 1 to 1 फंक्शन है तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी कि कैसे। तो अगर देखा जाए तो ये 1 to 1 फंक्शन है। अब कैसे, एक दफ़ा आपने x की जगह a पुट करना है और फिर एक दफ़ा x की जगह b पुट करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब वो आप पुट करेंगे तो जो सेम वैल्यू होंगी वो एक तरफ लेके जाएंगे, उनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए उसको हम 1 to 1 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखें उसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। पहले x की जगह a पुट की है, 3a माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर b पुट की है x की जगह 3b माइनस 5। अब ये -5 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये -5 और +5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3a इक्वल 3b आ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है। 8 का सेकंड पार्ट है, इज़ द फंक्शन ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है इफ़ ऑल डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर सारी की सारी डोमेन और सारे के जो है वो रियल नंबर हो तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, इसका जवाब है यस। यस द फंक्शन विल बी ऑन टू फॉर रियल नंबर को डोमेन। ठीक है, को डोमेन क्या होती है, ये जो आपके पास फंक्शन है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप कोई और वेरिएबल पुट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, अब इससे मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा। अब ये -5 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, y प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। ये x को अकेला करना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ आप सारे के सारे जो रियल नंबर है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने लिखे फॉर एवरी रियल नंबर y बिलोंग टू r, यानी r से मुराद रियल नंबर है, देन f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है f ऑफ x किसी भी रियल नंबर के लिए उसकी y की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये y की वैल्यू, इसलिए f ऑफ x इज़ इक्वल टू y लिखे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, लेट फंक्शन दिया गया r टू r, यानी रियल नंबर दिए गए। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड x प्लस 1। इस तरह के फंक्शन में आपने नीचे वाला फंक्शन लेके देखना है, x प्लस 1, इसमें से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए,
-1 होगा तो क्या होगा, ये डिफ़ाइन नहीं हो सकेगा फंक्शन। इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 के, ठीक है। और रेंज भी इसकी क्या होगी, रेंज जब आप इसकी लिखेंगे तो देखें अगर इसमें से x की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या होगी, अगर यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे रेंज इसकी होगी सारे के सारे जो है वो रियल नंबर सिवाय इसमें 1 के, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आगे इसको करते हैं। आगे हमने क्या करना है, को डोमेन के लिए करने लगे हैं y = 2x - 3 डिवाइड x + 1। x + 1 को उधर ले जाएंगे तो ये x y प्लस y 1 से मल्टीप्लाई हुआ y हो जाएगा इक्वल 2x - 3। 2x को इधर ले जाएं, x y - 2x = ये प्लस y इधर आके -y हो जाए, -y और -3 इन दोनों में से x कामन ले लेंगे, x कामन लिया y - 2, इन दोनों में से माइनस कामन ले लेंगे तो x = -y + 3 डिवाइड y - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेंगे y - 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे -2 है तो इसको इधर लेके जाएंगे +2 होगा, 2 इधर पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +2 नहीं पुट करना, तो 2 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ना 0 इधर आए और ना इसमें आप 2 पुट करें, दोनों सूरतों में जो है वो आपका ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे है 9 का सेकंड पार्ट, डिटरमाइन वेदर f(x) इज़ ऑन टू। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? जी हाँ, ये फंक्शन ऑन टू होगा अगर जो है वो सारे रियल नंबर लें लेकिन इसमें 2 नहीं लेना, ठीक है। अगर 2 लेंगे तो वो जो है ऑन टू फंक्शन नहीं आएगा। आगे थर्ड पार्ट, प्रूव डैट f(x) इज़ 1 to 1 फंक्शन है या इंजेक्टिव है। 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन वही होगा जब एक की वैल्यू दूसरी के वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पहले a पुट करेंगे फिर b पुट करेंगे। देखें 2a - 3 डिवाइड a + 1 इक्वल 2b - 3 डिवाइड b + 1। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2a b के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2ab प्लस 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 हो जाएगा। 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा, प्लस माइनस -3b माइनस प्लस -3 1 + 3 हो जाएगा। फिर 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab आ जाएगा। 2b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस -3a माइनस और प्लस -3। अब ये 2ab और ये 2ab दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये -3 और ये -3 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 2a - 3b इक्वल 2b - 3a। अब ये -3 है, इसको इधर ले जाएं, जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2a + 3a। और ये -3 भी है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये +3b बन जाएगा। दोनों को ऐड करें, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 5a = 5b आ जाएगा। 5 5 कैंसिल, a = b आ जाएगा, ठीक है। नंबर 10, कंसीडर द फंक्शन दिया गया है r पॉजिटिव से लेके r पॉजिटिव तक, ठीक है। और f(x) = e⁻- दिया गया। शो डैट f(x) इज़ बाइजेक्टिव। हमने ये शो करने के ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्या होता है कि ये इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। अब इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव के लिए दोनों एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखे f(a) = f(b), ठीक है। अब e की जगह यहाँ पे पहले -a पुट करेंगे और फिर -b पुट करेंगे, तो दोनों की e और e कैंसिल हो जाएंगी, -a और -b आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस कैंसिल करेंगे तो a = b। ये तो प्रूव हो गया कि ये
इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब सर्जेक्टिव के लिए उसके लिए देखें हमने क्या करना है, कोडोमेन यूज़ करनी है। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। जब माइनस एक्स हो ना, ठीक है, ये यानी किसी की भी पावर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं। ठीक है, एल एन लेते हैं। तो एल एन दोनों तरफ लेंगे, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ई की पावर ई माइनस एक्स। अब लॉग का रूल होता है, जो पावर होती है वो स्टार्टिंग पे चली जाती है, इसलिए माइनस एक्स को मैं शुरू में लिख दिए, माइनस एक्स एल एन ई आगे लिख दिए। ठीक है, एल एन ई किसकी इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होते हैं। तो एल एन वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आएगा। इस माइनस 1 को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो y जो है वो अगर वो पॉजिटिव नंबर हो तो वो एग्जिस्ट करेगा इस सर्जेक्टिव के लिए कि वो माइनस में आए। ठीक है, माइनस एल एन वाई फिर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही फंक्शन दिया गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, और इसमें भी हमने बताना है कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। ठीक है, इसी का ये रिश्तेदार है। इंजेक्टिव के लिए क्या करना है, x की जगह आप 1 पुट करें। ठीक है, 1 पुट किया, 1 का क्यूब लिया, फिर 3, 1 माइनस 3 आ जाएगा -2। जी ऑफ अब -2 पुट करके चेक करें, -2 पुट करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये +1 पुट करते हैं तो -2 आ रहे हैं, और -2 पुट करते हैं तब भी -2 आ रहे हैं। ठीक है, तो जब दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू अगर इसमें ऐड करें और आंसर सेम आए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो इंजेक्टिव नहीं होता। देखो ना, यहाँ पे आपने 1 पुट किए तब भी -2 आए, और आपने साइन चेंज करके -2 पुट किए तब भी -2 आए। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं होता। अब सर्जेक्टिव के लिए क्या करना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x करना है। ठीक है, अब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी x की वैल्यू के लिए आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे y पुट करें, ठीक है, यहाँ पे y लिखें, तो आपने अगर x की वैल्यू इसमें से निकालना चाहते हैं तो आसानी से वो निकल आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहीं तक छोड़ दें। ठीक है बच्चों, तो यूँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आई है और सवालों की समझ आई है तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।